जय श्री राम दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो हम आज लेकर आए हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी एनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम के साथ। तो एनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम उनका डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ह्यूमन यानी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो क्या है? टिश्यू? नहीं, टिश्यू तो सेल से मिलकर बना होता है। आर्गन? आर्गन तो टिश्यू से मिलकर बना होता है। सेल? सेल, हाँ, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी, सेल। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? ब्लड का रेड कलर यानी कि ब्लड जो रेड कलर का होता है वो क्यों होता है और किसकी वजह से होता है? तो ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। और किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन नहीं, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? तो किडनी के फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? किडनी के फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? यानी कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन किस आर्गन से निकलता है? यानी इंसुलिन कौन रिलीज करता है? तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है आपके इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ना सॉरी, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज की बीटा सेल से। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। यानी कि जब शुगर को रेगुलेट करता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज की बीटा सेल से हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द डीएनए का फुल फॉर्म? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आंसर नंबर 1, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर नंबर है बी, लैंडस्टेनर ने। किसने की थी? लैंडस्टेनर ने ब्लड की खोज की थी। ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? तो कितने होते हैं? 26, 2006 यानी कि 206। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में आ जाते हैं। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? क्या है? H2O। तो नॉर्मल आप सभी लोग जानते होंगे। पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन क्या होता है? पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल नेचुरल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है? कितना? 7 होता है। और कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या है? जो कॉमन साल्ट यानी नमक जो हम लोग खाते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl का फुल फॉर्म क्या है? सोडियम क्लोराइड। एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है? यानी कि जो हम लोग एलपीजी गैस को यूज करते हैं उसमें किस किस गैस का मिक्सचर यानी कॉम्बिनेशन होता है? तो उसमें मेथेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। यानी कि आंसर क्या सही है? डी, बोथ बी और सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सौर। कैसे स्वाद होता है? सौर। यसाई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? यसाई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यसाई इकाई क्या है? यानी कि बल का इकाई क्या है? रुकिए भाई थोड़ा, अब हम फिजिक्स में आ रहे हैं। क्या यसाई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला, किसका फार्मूला? स्पीड का फार्मूला क्या है? तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बटा टाइम। लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड कितनी होती है? बोथ ए और सी, यानी कि ए 3 गुणे 8 मीटर प्रति सेकेंड और 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आंसर क्या सही है आपका? आंसर डी सही है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी की एसआई यूनिट यानी इकाई क्या है? जूल। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? तो कहाँ यूज होता है? व्हीकल रियर व्यू मिरर। साउंड वेकम, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साउंड वेकम में ट्रेवल करती है। साउंड वेकम में ट्रेवल करती है कौन? साउंड वेकम में ट्रेवल करती है? यस या नो? नो, नहीं ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है। ग्रेविटी की खोज किसने की थी? ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। 1 किलो कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी का सोर्स सन है। मैथमेटिक्स में आ जाइए। बस सॉरी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे किसी टेक्निकल इशू के कारण आगे की हमारी पीडीएफ नहीं खुल पा रही है। तो आज हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।